हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है करवा चौथ, तो आप सभी सुहागन को ढेर सारी करवा चौथ की शुभकामनाएं, बधाई। और मेरा भी आज फास्ट है, तो अभी सुबह का टाइम है, आप देख सकते हो। और मैं पाँव भर रही हूँ क्योंकि करवा चौथ के दिन ना सुबह से ही लोग श्रृंगार पटार में लग जाते हैं। तो मैंने भी सुबह का स्नान कर लिया हुआ है और मैंने सोचा कि चलो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो मैं कर लेती हूँ। तो मैं अभी यहाँ पे पाँव भर रही हूँ। मैंने सोचा कि चलो अभी छोटा छोटा सा क्लिप मैं ऐड कर लेती हूँ। मुझे मन तो नहीं था वीडियो बनाने का, बट फिर भी मैंने सोचा कि चलो कुछ अपना मेमोरी भी मैं सेव कर लेती हूँ यूट्यूब पे। और ये है हमारा सेकंड करवा चौथ। पहला करवा चौथ का ब्लॉग तो आप लोगों ने देखा ही होगा, बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया था मैंने। तो इस बार भी सोचा कि चलो ड्यू टू हेल्थ इशू, बट फिर भी कोशिश की जाए। और यहाँ पर मैं पायल पहन रही हूँ क्योंकि मैं डेली यूज़ में पायल पहनना पसंद नहीं करती। और ये मैं बिछिया एक ही पहनूँगी क्योंकि यहाँ पे अभी मेरे पास अवेलेबल एक ही बिछिया है और मैं आर्टिफिशियल पायल और बिछिया नहीं पहनती हूँ। सो ये सिल्वर का बिछिया है और पायल। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आज पॉजिटिव वाली जो पायल आती है ना, मैं वो पहन लेती हूँ। और गाइस, मैं अभी आ गई हूँ गोल्ड शॉप पे, सोनार की दुकान पे, क्योंकि करवा चौथ है तो पति की तरफ से गिफ्ट तो बनता है हम लोगों को, है ना। तो वही मैं आ गई हूँ यहाँ पे क्योंकि मुझे गोल्ड इयररिंग लेना था। मेरे हस्बैंड बोले थे कि चलो ले लेना, करवा चौथ गिफ्ट वही रहेगा। तो वही मैं यहाँ पे आ गई हूँ, पसंद कर रही हूँ, देख रही हूँ। एक्चुअली मुझे मतलब मैं डिसाइड करके ही गई थी कि जो मुझे डिज़ाइन लेना था वो, तो मैंने कोई वैसी नई डिज़ाइन नहीं ली है, ओल्ड डिज़ाइन ही है, बट मुझे वही चाहिए था। तो अभी ये भैया मुझे पहना के दिखा रहे हैं कि मतलब कैसा लग रहा है। और क्या होता है ना कि मतलब मेरा जो कान का जो हॉल है ना वो थोड़ा छोटा है, क्योंकि मैं डेली यूज़ में पहनती नहीं हूँ, तो इसलिए हो नहीं पाता है, ठीक है। तो वही भैया बोल रहे थे कि ये मतलब कर रहे हैं, दिखा रहे हैं पहना के कि हाँ कैसा लग रहा है। और बोल रहे थे कि एक दो और आप कान में हॉल करवा लीजिए, ये गोल्ड का ही मैं कर दूँगा। तो मैं बोली ठीक है, मैं बाद में देखूँगी। और मुझे भी अच्छा लगता है, बट क्या है ना कि मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं, और मुझे भी मतलब डर लगता है कि यार क्या और मैं ये करवाऊँ। तो ये जो आप डिज़ाइन देख रहे हो, मैंने इसी टाइप का डिज़ाइन लिया था। मैं एक्चुअली सारी औरतों को मैं देखती हूँ पहने हुए, क्योंकि ये ओल्ड डिज़ाइन है, झुमका वाली बोलते हैं इसको। बट क्या है ना कि मैं मतलब मुझे बड़ा में लेना था, क्योंकि छोटा वाला डिज़ाइन मुझे इसका पसंद नहीं आता, ठीक है। तो वही मैं बोली इनको कि मुझे बड़ा में दिखाई, तो वही बड़ा में दिखा रहे हैं। तो अच्छा लग रहा है ना, आप देख लो। तो वही मैं इनको दिखा रही थी। ये बोले भैया कि हाँ ये भी अच्छा लग रहा है। हस्बैंड में बोले कि चलो अच्छा है, और साड़ी वाड़ी पहनने पे, हालांकि ये साड़ी सूट पे ही चलता है, जीन्स वगैरह पे नहीं चलता ये डिज़ाइन। बट क्या होता है कि ससुराल में अगर आप पहनो साड़ी वाड़ी तो उसके साथ ही अच्छा लग रहा है। तो वही ये दो डिज़ाइन था, इसी में से झुमका वाली, तो मैंने एक सिलेक्ट किया हुआ था। तो वही मैं अपने हस्बैंड को दिखा रही हूँ कि कौन सा अच्छा लग रहा है। तो ये बोली ये साइड वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो वही मैं ली, क्योंकि थोड़ा बड़ा भी था और मुझे बड़ा में ही लेना था ये डिज़ाइन। तो वही मैं यहाँ पे अभी ख़रीद रही हूँ। ये हमारा करवा चौथ गिफ्ट था एक्चुअली। तो और मुझे पता है आप सबको भी गिफ्ट मिला ही होगा करवा चौथ का, क्योंकि पति के लिए पर्व करते हैं। और ये भी करवा चौथ ऐसा आता है ना, ये दशहरा दिवाली के बीच में, कि हस्बैंड लोग को बोनस भी आ जाता है ना। तो बस उसी में मैंने सोचा कि चलो एक गोल्ड इयररिंग ले लेती हूँ। और वैसे भी मुझे गोल्ड ख़रीदना अच्छा लगता है, मैं ख़रीदते रहती हूँ हमेशा। तो चलिए अब मैं फ़ाइनली घर आ चुकी हूँ ख़रीद कर, और अभी मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ कि मैं क्या पहनने वाली हूँ। तो ये सदा सौभाग्यवती भव का चूड़ा है और साड़ी है, और मैंने चुन्नी भी ली हुई थी। मैंने एक वीडियो शेयर किया हुआ था आपके साथ, तो वही मैं आज पहनने वाली हूँ, क्योंकि ये साड़ी काफ़ी ट्रेंड में है और करवा चौथ स्पेशल है। बल्कि क्योंकि ये रेड कलर की साड़ी है और इस पे लिखा हुआ है सदा सौभाग्यवती भव, यू कैन सी। और मैं यहाँ पे सारा श्रृंगार भी एक साथ करके रख दे रही हूँ ताकि मुझे आसानी हो, ठीक है, पहनने वगैरह में। क्योंकि जब आप रेडी होते हो ना तो सारी चीज़ें इकट्ठी रखी रहती है तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि फटफट से आप रेडी हो जाते हो, चीज़ें खोजने में टाइम वेस्ट नहीं होता है। तो बस मैं यहाँ पे सारी चीज़ें रख दे रही हूँ।
तो चलिए अब मैं सीधा आपसे तैयार होके मिलती हूँ। हमारा ये रहा फाइनल लुक। कितना प्यारा लग रहा है ना, कलर इतना खूबसूरत दिया हुआ था ना, बिल्कुल ब्लड रेड दिया हुआ था, जॉर्जेट मटेरियल था जैसा कि मैंने वीडियो में बताया ही था आपको। तो ये देख सकते हो, और ये हमारी चुन्नी है और ये हमारा चूड़ा था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और थोड़ा सा ब्लाउज जो है इसका वो कम दिया हुआ था, तो मैंने नेट डाल के इसमें बनवाया हुआ था। ठीक है, ये बाजू पे नेट डाल के और सिंपल ही ब्लाउज सिलवाई थी मैं, बट थोड़ा सा बाजू पे डिज़ाइन था क्योंकि नेट था इसलिए, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो ये हमारा रहा फाइनल लुक साड़ी, चुन्नी और चूड़ा का, और ये करवा चौथ स्पेशल लुक है हमारा। तो फाइनली मैं कुछ इस तरह से रेडी हुई थी, बिल्कुल रेड रेड नई दुल्हन की तरह। तो अच्छा लग रहा था, पीछे गजला भी लगाई हुई थी मैं। और चलिए अब मैं चलती हूँ सीधा पूजा करने तैयार होकर के। तो फाइनली मैं आ गई हूँ अपने पूजा रूम में, और मैं यहाँ पे कर रही हूँ पूजा की शुरुआत, क्योंकि मैं सुबह ही सब कुछ डेकोरेट करके मैं रख चुकी थी जब मैं सुबह पहला स्नान की थी। तो क्योंकि वैसे क्या होता है ना कि अगर आप सारी तैयारी करके रख दो तो सिर्फ आप शाम में रेडी होके आओ तो सिर्फ पूजा करो, तो मैंने सारी तैयारी करके रख दी थी पहले ही। तो मैं यहाँ पे अभी अब कर रही हूँ पूजा, बगल में कारवा है और उसके बाद फिर गौरी शंकर की पूजा होती है, और ऑफकोर्स गणेश भगवान की पूजा, क्योंकि आपको पता ही है कि कोई भी पूजा में गणेश भगवान की पूजा सबसे पहले होती है, क्योंकि वो विघ्नहर्ता है, कार्य करता है। तो मैं उनकी भी एक मूर्ति प्रतिमा बगल में रखी हुई हूँ, और यहाँ पे बस मैं पूजा कर रही हूँ अभी। तो चलिए अब हमारी पूजा की शुरुआत हो गई है। उससे पहले मैं दीपक जला लूँ, क्योंकि दीपक ही साक्षी होता है कि आपने पूजा की हुई है। तो कोई भी अगर आप पूजा करते हो तो उससे पहले आप एक दीपक जला लो, अच्छा भी लगता है और साक्षी के रूप में माना जाता है दीपक को। तो वही मैं यहाँ पे जला ले रही हूँ। वैसे तो इस पूजा की बहुत विधि होती है, बट लोग अपने हिसाब से ही करते हैं, क्योंकि जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितना आपको बन सके आप उसके अकॉर्डिंग ही पूजा करो तो ज़्यादा बढ़िया होता है। तो अभी मैं यहाँ पे श्रृंगार के सामान चढ़ा रही हूँ, जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, और ये मैं चूड़ा ही चढ़ा रही हूँ क्योंकि ये सदा सौभाग्यवती भव वाला चूड़ा था जो मैंने कड़ा मंगवाया हुआ था वो। तो मैं अभी यहाँ पे चढ़ा रही हूँ, और ये सुहागन को भी दिया जाता है, खुद भी किया जाता है। तो जैसे भी आपको जो भी अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे भोग लगा रही हूँ, क्योंकि मैं बनाई हुई थी खीर और पूड़ी, और उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, मतलब फ्रूट्स वगैरह हुआ ये सब। तो वही सारा चीज़ मैं यहाँ पे चढ़ा रही हूँ, और हलवा भी, क्योंकि गौरी माँ का भोग लगता है हलवा पूड़ी का। और उसके बाद जो मैं खीर बनाई हुई हूँ वो मैं चंद्रमा को भोग लगाऊंगी, क्योंकि उनको श्वेत रंग का लगता है, फूल हो या फिर अक्षत हो या फिर प्रसाद हो। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे पान का वीरा लगा रही हूँ शंकर भगवान को, क्योंकि दिया जाता है भोग लगाने के बाद। तो चलिए अब मैं फाइनली यहाँ पे बुक पढ़ती हूँ, क्योंकि करवा चौथ की जो कहानी होती है वो पढ़ती हूँ मैं यहाँ पे। पुजारन को वरदान माँ कि जब तक जीऊँ मैं सुहागन जीऊँ, दे दो अपनी पुजारन को वरदान माँ कि जब तक जीऊँ मैं सुहागन जीऊँ। मुझसे होना जुदा मेरा भगवान माँ, मुझसे होना जुदा मेरा भगवान माँ कि जब तक सुहागन जीऊँ, दे दो अपनी पुजारन को वरदान माँ कि जब तक जीऊँ मैं सुहागन जीऊँ। चांद छुपा बादल में शर्मा के। तो हमारा पूजा पाठ हो गया, और ये रहा करवा चौथ का गिफ्ट, सोने का कान वाला था। तो मैंने यही डिज़ाइन सेलेक्ट किया हुआ था। तो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।